हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी में जो चल रहे हैं वो संप्रदाय। आज का ये जो सेशन रहेगा इसमें हम पूरे संप्रदायों को पढ़ लेंगे जितने बचे हुए हैं। तो पूर्व की क्लास में आपने जिस संप्रदाय का जिक्र था वो था मनोविश्लेषणवाद, उसकी बात हो चुकी है। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट संप्रदाय, जिसे हम बोलते हैं प्रेरकीय संप्रदाय, या इसको हम बोल सकते हैं हार्मिक संप्रदाय। पहले इसका नाम लिख लेते हैं, क्या बोलते हैं? हार्मिक संप्रदाय। तो शायद जो भी नंबर आपके पास हो, हार्मिक संप्रदाय, या इसे हम बोल सकते हैं प्रेरकीय संप्रदाय। इसके प्रतिपादक की बात करें तो वो है मैकडूगल। ठीक है। तो ये जो हार्मिक मैंने लिखा है ये लैटिन भाषा का शब्द है हार्मिक, और होमोवियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है आगे की तरफ बढ़ाना या प्रेरणा देना, उत्तेजित करना। तो इसको भी अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि हम लिख लें इसमें कि हार्मिक एक ग्रीक भाषा का शब्द है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो, देखो हार्मिक किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द। और ग्रीक भाषा का जो शब्द है वो होर्मियर। ठीक है, होर्मी लिख तो लोगे ना, मैं यहाँ लिखूं जो, ये लिख देता हूं, होर्मी शब्द से बना है, होर्मी शब्द से बना है। यानी हार्मिक जो शब्द है वो किस भाषा का है? ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है? होर्मी शब्द से बना है, ये याद रह जाएगा। और होर्मी शब्द परिवर्तित होकर, अगर मैं लिखना चाहूं इसको आप यहां लिख सकते हैं कि होर्मी शब्द जो है वो परिवर्तित होकर हार्मिक बन गया। क्या बन गया? हार्मिक बन गया। तो ये आप लिख सकते हैं, जिसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ही तो अपने को पता करना है मेन। तो इसका अर्थ क्या है हार्मिक का? तो हार्मिक जो शब्द होता है इसको वैसे तो देखो व्रती बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्रती। अगर शुद्ध हिंदी की बात करें तो शुद्ध हिंदी में हार्मिक को, इंग्लिश को जो हार्मिक शब्द है इसको बोलते हैं व्रती। और व्रती क्या होती है गुरुजी? व्रती आप बोल सकते हैं किसी व्यक्ति का स्वभाव। क्या होता है? स्वभाव। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब क्या होता है, जैसे आदमी जिस वृत्ति से काम करता है या जिस स्वभाव से काम करता है तो उसके कोई ना कोई उसके साथ संवेग जुड़े होते हैं। इसीलिए वृत्ति जो होती है वो हमेशा ही उद्देश्यपूर्ण होती है, बिना उद्देश्य के वो कार्य नहीं करती। तो आप यहां लिख सकते हैं वृत्ति हमेशा उद्देश्यपूर्ण होती है, उद्देश्यपूर्ण होती है। उद्देश्य का अर्थ होता है उसका कोई ना कोई क्या होता है? गोल होता है। ठीक है, वो वहां जाकर वो उस कार्य को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। गोल यानी लक्ष्य है, उद्देश्य उसी को तो बोला गया। ठीक है, अब है आगे देखें मैकडूगल की यहाँ क्या भूमिका है। मैकडूगल क्या कहते हैं कि व्यक्ति को जो वृत्ति होती है, मैकडूगल क्या कहते हैं, व्यक्ति की कोई भी वृत्ति है उसके साथ एक संवेग जुड़ा होता है। यानी वृत्ति को हम कह दें तो मूल प्रवृत्ति कह सकते हो आप। ठीक है, तो इन्होंने बताया कितनी, तो यहां लिखे मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। कितनी बताई हैं? 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, बताई। ठीक है, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा होता है, एक संवेग जुड़ा होता है।
अब ये मैं मूल प्रवृत्तियां यहाँ नहीं कराऊंगा, जब आपका संवेगात्मक बुद्धि करवाएंगे उस समय वहां इनकी ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आप ये ध्यान रखेंगे। इतना याद रखना है, मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति दी और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संबंध किसके साथ है? इसी के साथ है। और ये जो संवेग होते हैं ना, ये व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, लिखेंगे संवेग, इस चीज को लिखिएगा, संवेग व्यक्ति को जैसे मान लीजिए भय संवेग है मेरे अंदर, तो ये व्यक्ति को क्या करता है? किसी और दिशा की तरफ बढ़ा के ले जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, आपको उसी तरह का व्यवहार करने के लिए क्या कर देता है? बाध्य कर देता है। भूख है तो भूख संवेग आपको कोई ना कोई अलग प्रकार का व्यवहार करने के लिए बाध्य करता है। तो आप लिखेंगे संवेग व्यक्ति के व्यवहार को, मैंने को लिख दिया, व्यक्ति के व्यवहार को बाध्य कर देता है, बाध्य कर देता है। तो ये बात आप जान गए होंगे, ये लो ओके। ये आपका कौन सा था? धार्मिक संप्रदाय से बोला जाता है। अब अगर बात करें नेक्स्ट संप्रदाय की, संप्रदाय का नेक्स्ट संप्रदाय जो है आपका वो है संबंधवाद। क्या नाम है? संबंधवाद। और संबंधवाद संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? तो देखो, संबंध जब बनता है तो भाई आपको क्या करनी पड़ती है? डाई करनी पड़ती है गुरुजी। ये लो थॉर्नडाइक, ऐसे याद रख लोगे। संबंध जब बनेगा तो क्या करनी पड़ती है? डाई करनी पड़ती है। थॉर्नडाइक ने, पता है ना आपको, पशु मनोविज्ञान के अंदर मुख्यतः नाम इनका आता है। इन्होंने बहुत सारे जानवरों पर प्रयोग किया और इन्होंने बताया कि शरीर किसी न किसी उद्दीपक की वजह से क्या करता है? उत्तेजना करता है। शरीर किसी न किसी उद्दीपक की वजह से क्या करता है? उत्तेजना करता है। उद्दीपक क्या है? जैसे मैं अगर मानूं यानी मुझे प्यास लगी है, प्यास मेरे लिए पानी क्या है? उद्दीपक। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको प्राप्त करने के लिए कार्य करना पड़ेगा। भूख लगी है तो मुझे भोजन के लिए क्या करना पड़ेगा? यानी ये कहता है कि शरीर में जो उत्तेजना आती है उसका संबंध किसी न किसी उद्दीपक से होता है। ये बात इन्होंने कही है। ये कहता है कि अगर हम बालक जो होता है उसको हम किसी चीज के गुण बता दें या किसी गुण मान संकाय बता दें, विभाग बता दें, तो फिर बालक उस संकाय की विशेषता के अनुसार ही उद्दीपक कार्य करेगा। जैसे मैंने बालक को ये कह दिया कि बेटा अगर आप बीएड करोगे तो आप शिक्षा की लाइन में चले जाओगे, आप मान लो साइंस करोगे तो आप वैज्ञानिकता की तरफ बढ़ सकते, यानी मैंने उनको एक फैक्ट बता दिया, संकाय की विशेषता बता दी। तो बालक का जो उद्दीपक होगा वो उस संकाय के अनुसार ही कार्य करेगा। वो कहता है कि संबंध होता है उसका उसके साथ, बस इतनी सी बात है। तो हम लिखेंगे इस संप्रदाय में, इस संप्रदाय में करके सीखो, आप लिख सकते हैं करके सीखो, अंग सीखते हैं। कौन सीखता है? अंग सीखते हैं। इस संप्रदाय में करके सीखो, अंग सीखते हैं कि विचारधारा पर बल दिया है। एक तो ये बात ध्यान रखेंगे, विचारधारा पर बल दिया है। ओके बेटा, नोट्स बना लीजिएगा अच्छी तरह से ताकि आपको विषय में याद रहे। नेक्स्ट अपन लिखेंगे इसी में, थॉर्नडाइक ने विभिन्न जानवरों पर प्रयोग करके सिद्ध किया, प्रयोग करके सिद्ध किया कि थॉर्नडाइक ने विभिन्न जानवरों पर प्रयोग करके सिद्ध किया कि शरीर की क्रिया किसी ना किसी उद्दीपक, ये ध्यान रखिएगा, जिसे स्टिमुलस बोला जाता है, ठीक है,
उद्दीपक की उत्तेजना का परिणाम होते हैं। ठीक है, जो भी उत्तेजना आती है वो किसी न किसी कार्य उद्दीपक की वजह से आती है, तो ये इसका परिणाम है, इसका रिजल्ट है। ठीक है, यहां लिखें, यदि बालक को संकाय बता दिए जाए, यानी कोई भी विभाग बता दिया जाए, यदि बालक को संकाय बता दिए जाए, संकाय बता दिए जाए तो बालक, तो यदि बालक को संकाय बताए तो संकाय की विशेषता, संकाय समझ लीजिएगा डिपार्टमेंट, विभाग, भाग, जिस चीज की वो आवश्यकता चाहता है। ठीक है, तो संकाय की विशेषता के अनुसार उद्दीपक, यदि बालक को संकाय बता दी जाए तो संकाय की विशेषता के अनुसार उद्दीपक कार्य करता है। जो कि संबंध को दर्शाता है। ठीक है, जो कि संबंध को दर्शाता है। यह था आपका संबंधवाद। अब नेक्स्ट जो अपन पढ़ने जा रहे हैं उस संप्रदाय का नाम है साहचर्यवाद। साहचर्यवाद, इसी का दूसरा नाम जो है वो समानतावाद भी आप इसे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो? समानतावाद। ओके, तो इसमें सबसे पहले अपन देख लेते हैं प्रतिपादक। इसके प्रतिपादक कौन है? तो शास्त्रीय याद रखेंगे, शास्त्रीय यानी किसी के साथ मिलते हैं। समानता किसकी होती है? सब में एक जैसी जान है, तो इसे याद रखोगे जॉन लॉक। इसके प्रतिपादक कौन है? जॉन लॉक। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैसे? साहचर्य या समानतावाद ये कहता है प्रत्येक व्यक्ति होता है उसमें मस्तिष्क पाया जाता है, और प्रत्येक व्यक्ति का मस्तिष्क अलग अलग होता है, वो अलग अलग से कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है। और ये कहता है कि कोई भी कार्य करता है, बालक का मस्तिष्क जब कार्य करता है तो उसमें अनेक विचार आते हैं। ये तो नहीं है ना एक ही विचार आएगा, बहुत सारे विचार आएंगे। तो बालक के मस्तिष्क में अनेक विचार आते हैं। बालक उन्हीं विचारों को ग्रहण करता है जो पहले वाली चीज से क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं। उन्हीं चीजों को एक्सपेक्ट करता है जो पूर्व में उसने कुछ पढ़ रखा है या पूर्व में उस किसी चीज को जानता है, उस चीज को बालक जल्दी ग्रहण कर लेता है। तो ये बात तो बहुत बढ़िया बात बताई है। और यही तो बात है जैसे अपन शिक्षण सूत्रों में पढ़ते हैं हर्बर्ट की पंचपदी, और पंचपदी के अंदर पहला जो चरण होता है वो हमेशा इसी सिद्धांत पे कार्य करता है कि इसमें पूर्व ज्ञान जुड़ा होता है। कौन सा? प्रस्तावना। इकाई पाठ योजना भी इसी संप्रदाय की देन है। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। तो अपन लिखेंगे सबसे पहले, यह संप्रदाय अनुभव पर बल देता है। एक तो ये बात, अनुभव क्या होता है? जो काम उसने पहले कर रखा है, अनुभव पर बल देता है। ठीक है, बल देता है पहली। दूसरा लिखेंगे, बालक के मस्तिष्क में अनेक विचार आते हैं। बालक उन्हीं विचारों को ग्रहण करता है, उन्हीं विचारों को ग्रहण करता है उन्हीं विचारों को ग्रहण करता है जो बालक उन्हीं विचारों को ग्रहण करता है जो परस्पर साहचर्य
यानी एक जैसा व्यवहार या समानता रखते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। ये तो बहुत ईजी है, ये तो नॉर्मल सी बात है ना। तो इसमें लिखेंगे शिक्षण में हर्बर्ट की पंचपदी, ठीक है, कितने पद है? 5 हैं। कौन कौन से हैं? प्र प्र तुषा प्र, ऐसे है ना, प्र प्र तुषा प्र, ये 5 चरण हैं। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, समाजीकरण या सामान्यीकरण और लास्ट में प्रयोग। तो इसका पहला चरण कौन सा है? प्रस्तावना है। प्रस्तावना, हर्बर्ट की पंचपदी का प्रस्तावना चरण व इकाई पाठ योजना, इकाई पाठ योजना इसी संप्रदाय की देन है। कैसे? तो प्रस्तावना में हमेशा क्या करते हैं? पूर्व ज्ञान को दिखाते हैं कि ये पूरी छोटी सी बात होती है कि हम भारत में रहते हैं और भारत में इतने प्रकार के धर्म है, आज हम बात करेंगे इस तरह से, जो प्रस्तावना के अंदर जो बिंदु होता है। फिर मैंने लिखा है इकाई पाठ योजना। हम जब प्रस्तुतिकरण किसी भी पाठ को पढ़ते हैं तो इसकी जो इकाई है वो पीछे वाले से जुड़ी होती है। जैसे सबसे पहले बालक को जोड़ सिखाते हैं, जोड़ के बाद उसे घटाव सिखाया जाता है। तो जोड़ की जो इकाई होती है वो घटाव में काम आती है, नहीं आती गुरुजी? जब हासिल लेते हैं तो जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते पहले? फिर घटाव का जो काम होता है वो भाग में काम आता है, और भाग का काम होता है वो आपका गुणा में। गुणा में सब चीजों का काम आता है, भाग, गुणा, ये जो प्लस है माइनस है, तो यानी क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इकाई पाठ योजना जो होती है, ये कहते हैं कि पूर्व इकाई का संबंध आगे वाली इकाई से होता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम पढ़ेंगे, वैसे देखो कितने संप्रदाय पढ़ लो, कमी नहीं है। वैसे तो ये छोटे छोटे संप्रदाय हैं, आप इनको सिर्फ नाम याद कर लोगे तो ही बहुत है। मानवतावाद संप्रदाय, ठीक है, मानवतावाद, इसके प्रतिपादक कौन है? तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रतिपादकों का प्रश्न जरूर गलत नहीं करके आना है। इनके प्रतिपादकों को आप अच्छी तरह से याद रख लेंगे। अब्राहम मैस्लो, ठीक है, क्या है? अब्राहम मैस्लो व कार्ल रॉजर्स। कार्ल रॉजर्स इन्होंने क्या दिया है? मानवता संप्रदाय। क्या कहते हैं? यह संप्रदाय कहते हैं कि तुम खुद जियो और दूसरों को भी जीने दो। ये कहता है मानव का व्यवहार सकारात्मक भी हो सकता है। ये हमेशा सकारात्मकता पे बल देता है, नकारात्मकता को ये नकारता है कि मानव का जो व्यवहार है वो धनात्मक या सकारात्मक होना चाहिए, ठीक है। ये संप्रदाय हमेशा सत्यम शिवम सुंदरम, यानी जो अच्छी नैतिक बातें हैं, नैतिक जो मूल्य हैं, जैसे सत्य बोलना ही क्या है? शिव है। तो वो उन नैतिक मूल्यों पर बल देता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें स्वतंत्रता की अनुभूति, मानव जो होता है स्वतंत्रता की अनुभूति प्राप्त करता है। तो इसमें आप लिख लेंगे यह संप्रदाय 2-3 चीजों पे चलता है, ठीक है ना। ये शॉर्ट्स में याद रखना आपको, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, जीने दो, जीने दो की विचारधारा, ठीक है। यह संप्रदाय विचारधारा से जुड़ा है कि आप खुद जियो, दूसरों को भी जीने दो, किसी को परेशान मत करो, पहली लाइन। दूसरी, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम, जैसे नैतिक मूल्यों पर, जैसे नैतिक मूल्यों पर बल देता है। तीसरा, यह मानव के सकारात्मक या धनात्मक कह सकते हो, सकारात्मक, यह मानव के सकारात्मक व्यवहार पर बल देता है।
ठीक है। नंबर 4, यह संप्रदाय मानव की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति को क्या रहना है, स्वतंत्र रहना है और एक दूसरे की क्या करनी है, सहायता करनी है। तो आप लिख सकते हैं यह संप्रदाय मानव की स्वतंत्रता की आत्मानुभूति पर बल देता है। ये 4-5 बातें हैं, इसको याद रख लीजिएगा, तो आपको पूछ सकता है। ओके, अब्राहम मैस्लो और कौन है, कार्ल रोजर्स। तो कार्ल रोजर्स का जो सिद्धांत है, वैसे तो अगर बात करें तो आप लिख सकते हैं इसमें अनुभव जन्य अधिगम। तो वो कई बार ये भी पूछ लेता है कि अनुभव जन्य अधिगम सिद्धांत किसका है, तो आप लिख देंगे कार्ल रोजर्स का है। ठीक है, इसमें इन्होंने व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, और वृद्धि, इन दोनों को क्या दिया है, महत्व दिया है। तो व्यक्तिगत परिवर्तन जो होते हैं, शारीरिक परिवर्तन मान लीजिए, उनकी जो वृद्धि होती है तो उन पर ज्यादा बल दिया गया है। ठीक है, तो ये कार्ल रोजर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और अंतिम संप्रदाय, जहां से आजकल प्रश्न 1-2 प्रश्न उठा ही लेता है वो, और संप्रदाय का नाम है गत्यात्मक संप्रदाय। गत्यात्मक, वैसे तो इसको गत्यात्मक मनोविज्ञान बोलते हैं, ठीक है, परंतु हम संप्रदाय के अंतर ही पढ़ लेते हैं, बाकी मनोविज्ञान लिख लो इसमें, गत्यात्मक मनोविज्ञान। ठीक है, और इसका अगर समय आपसे पूछे तो आप लिख सकते हो 1862 से लेके 1962। अब ध्यान रखिए, जब तक तो मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र में जुड़ी हुई है ना, तब की बात है ये। तो इसके प्रतिपादक आपसे पूछता है, पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके प्रतिपादक कौन है, वुडवर्थ है। कौन है, वुडवर्थ। ओके सर, आगे बताइए सर। इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा, ये भी देखो, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा, व्यवहार का विज्ञान कहा। तो हमने पढ़ के आए पूर्व में, व्यवहार के विज्ञान में किन किन लोगों ने साथ दिया। अब जो पेपर में प्रश्न आ रहा है वो ये आ रहा है, देखो SOR, ठीक है, थ्योरी किसकी देन है, ये प्रश्न पेपर में पूछ लिया गया है कि SOR थ्योरी किसकी देन है। तो ध्यान रखिएगा, SOR थ्योरी जो है वो किसकी है, वुडवर्थ की है। अब इसका प्रश्न किस प्रकार उलझता है, बच्चे पढ़ लेते हैं SR थ्योरी, ठीक है, RS थ्योरी। सर हमने तो ये 2 ही पढ़ी है, RS किसकी है, स्किनर की है गुरुजी। ये किसकी है, ये थॉर्नडाइक की है। अब बच्चे क्या सोच लेते हैं कि SR थ्योरी के बारे में पूछ रहा होगा और उत्तर वो क्या कराते हैं, थॉर्नडाइक। परंतु ध्यान रखिएगा, उन्होंने तो SR दिया है, इन्होंने बीच में एक शब्द और जोड़ा है। तो इन शब्दों का क्या अर्थ है, इसको तो हम बोल देते हैं स्टिमुलस। क्या बोलते हैं, स्टिमुलस। अभी मैं बता के गया, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उद्देश्य बोलते हैं। जिस चीज की आपने प्राप्ति करनी है, उद्दीपक भी कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, ये R क्या होता है, R रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स। ठीक है, और रिस्पॉन्स का अर्थ होता है क्रिया, यानी उद्दीपक। ये देखो, अनुक्रिया। ये सिद्धांत तो दिया था किसने, थॉर्नडाइक ने, परंतु ये बीच में एक शब्द और लेके आए हैं, ओ का अर्थ है ऑर्गेज्म। क्या शब्द है, ऑर्गेज्म। और ऑर्गेज्म जो होता है ये मानव के क्रियाकलाप है, मानव ही करता है इन क्रियाकलापों को, पशु नहीं करते। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्रिया और ये भी क्रियाकलाप गुरुजी आपने 2 कैसे बता दिए। तो ध्यान रखिएगा, मानव के क्रियाकलाप है, या मैं कह दूं प्राणी मुख्य है, प्राणी की क्रिया। ये प्रयोग जब थॉर्नडाइक ने किया तो पशुओं पर किया, उस वजह से SR थ्योरी थी। परंतु ऑर्गेज्म जो नाम है वो सिर्फ प्राणी विशेष के लिए है। तो जब प्राणी काम करने के लिए एक्टिव ही नहीं है तो आप किससे काम करवा लोगे, ये बात कही है इन्होंने। करने के लिए तैयार ही नहीं है तो आप किससे कार्य करवा लोगे। तो इन्होंने SOR तीनों जो तत्व बताए ना, SOR, इन तीनों तत्वों में आप लिख लीजिएगा, चलो यहां लिखवा देता हूं। SOR
थ्योरी के तीनों तत्वों की तुलना गोली भरी बंदूक से की है। गोली भरी बंदूक से की है, जिसमें उद्दीपक या एस कह सकते हो, स्टिमुलस कह सकते हो, जिसमें उद्दीपक है घोड़ा होगा। घोड़ा बंदूक वाला नहीं है, घोड़ा होगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा, उद्दीपक है घोड़ा होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैसे? एक आपके पास बंदूक है और उसमें गोली भरी हुई है, ये तीनों काम करे। गोली को चलाएगा कौन? जब तक मनुष्य तैयार ही नहीं है, गति नहीं करेगा, तो क्या गोली चल जाएगी? क्या आगे शिकार जो है वो मर जाएगा? नहीं मरेगा। तो यहां पर प्राणी की क्रिया को क्या दिया गया है? महत्व दिया गया। तो आप लिख सकते हैं कि यह सिद्धांत प्राणी की क्रिया या प्राणी की भूमिका को क्या करता है? महत्वपूर्ण मानता है। तो यहां लिख लीजिएगा, यह सिद्धांत या मनोविज्ञान है, यह सिद्धांत प्राणी की क्रिया या प्राणी की भूमिका लिख लेते हैं, प्राणी की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है। तो ये आपके सिद्धांत जो संप्रदाय थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए बिंदु के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।